पूरी दुनिया में 195 मुल्क हैं और हर दूसरी कंट्री में इस वक्त सिविल वार चल रही है, यानी जंग का माहौल है। और हर दूसरी तीसरी नेबरिंग कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं। कोई जमीन के लिए लड़ रहा है तो कोई आतंकवाद को रोकने के लिए लड़ रहा है। सीरिया, यमन, कोंगो, लिबिया, लेबनान, नाइजीरिया, अफ्रीका, अफगानिस्तान, नेपाल, इथोपिया, म्यांमार, हैती और फलस्तीन, इन सब में आज सिविल वार यानी जंग का माहौल है। आखिर ये सब कुछ किसने किया और क्यों किया, कौन है इसके पीछे? और यही सब कुछ अब इंडिया और पाकिस्तान में भी होने जा रहा है। कौन है आखिर इसके पीछे, कौन करवाता है ये, क्यों हो जाता है ये सब? इसका एक ही जवाब है और इस सब के पीछे एक ही कंट्री है, वो है अमेरिका। आज जितने भी कंट्रीज में सिविल वार चल रही है या कोई भी नेबरिंग कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं, वो अमेरिका की वजह से लड़ रही हैं। अगर कोई दो नेबर कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं तो उनमें से एक को अमेरिका जरूर सपोर्ट कर रहा है। जैसा कि हाल ही में चल रही यूक्रेन रशिया वार में यूक्रेन के साथ अमेरिका खड़ा है। पूरी जंगी इमदाद जो है वो यूक्रेन को दी जाती है अमेरिका की तरफ से। और सभी मुल्कों में जंग का माहौल बनाने के लिए आतंकवाद का सहारा लिया जाता है, दहशतगर्दी का सहारा लिया जाता है, जिसमें अमेरिका माहिर है। अफगानिस्तान में अमेरिका ने जो किया वो पूरी दुनिया को पता है। फलस्तीन में आज जो इसराइल कर रहा है उसको भी अमेरिका की सपोर्ट हासिल है। अमेरिका को कोई भी मुल्क नापसंद होता है या कोई मुल्क उसकी बात नहीं मानता तो वो डायरेक्ट उससे जंग नहीं लड़ता, वो तैयार करता है उसकी नेबर कंट्री को उस पर हमला करने के लिए। जैसे अब अमेरिका इंडिया और पाकिस्तान में माहौल बना रहा है। अमेरिका को अफगानिस्तान से लड़ना था, इन्होंने पाकिस्तान का सहारा लिया। अमेरिका ने चाइना से लड़ना था, अमेरिका ने इंडिया का सहारा लिया। अमेरिका ने अब पाकिस्तान से लड़ना है तो अब इंडिया का सहारा लेगा। ये जो अभी इंडिया में पहलगाम हमला हुआ है ये उसी वक्त क्यों हुआ है जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में मौजूद था। और अमेरिका के शहरी भी इंडिया का साथ दें, इसलिए इस हमले में अमेरिकी शहरियों को भी मरवाया गया। ये जो गोरों के पास दिमाग होता है ये बहुत तेज होता है। और इस पहलगाम अटैक के फौरन एक दिन बाद अमेरिका इंडिया को जंगी इमदाद देने की इतनी बड़ी बात करता है और इनके साथ इसराइल भी टपक पड़ता है इंडिया की मदद करने के लिए, इंडिया की सपोर्ट करने के लिए। जी हाँ, अमेरिका और इसराइल ने अपने फाइटर जेट्स जो है वो इंडिया को सपोर्ट करने के लिए इंडिया में भेज दिए हैं। लेकिन भाई इस सब का इसराइल और अमेरिका को कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इंडिया के पायलट्स को तो धागे वाला जहाज भी उड़ाना नहीं आता। ये तुम्हारे जदीद जेट्स कैसे उड़ाएंगे? हर रोज कोई ना कोई ये अपना जेट गिरा के तबाह कर देते हैं और कुछ ज्यादा लंबा उड़ भी जाता है तो वो पाकिस्तान में आके खुद ही गिर जाता है। अभिनंदन कोई देख लेते भाई तुम। भाई जंग को तो ये बॉलीवुड का सेट समझते हैं कि सुबह सवेरे उठ के सेट पे आएंगे, दो चार को लात घुसा मारेंगे, शाम को शूटिंग बंद, जंग खत्म, जंग जीत ली गई इंडिया की तरफ से। शाबाश बेटा। मुझे तो लगता है एन मौके पे इन्होंने अपने पायलट्स को जेट्स उड़ाने की तैयारी देना शुरू की है, वरना भाई ऐसे नहीं प्रोफेशनल पायलट्स आबादी पे अपना जेट्स गिरा देते हैं। अब ये कोई अनाड़ी ही होगा जिसने आबादी पे अपना जेट गिरा दिया है। अगर तुमने पाकिस्तान से जंग लड़नी है तो पहले अपने पायलट्स को पाकिस्तान भेज दो, यहाँ से हम इनको ट्रेनिंग देंगे जेट्स उड़ाने की, फिर इनको हम वापस भेज देंगे चाय पिला के, और फिर वापस आना तुम हम पे हमला करने के लिए, ठीक है? पाकिस्तान से जंग तुम बाद में लड़ लेना, पहले तुम अपने इंडिया में जो जंग चल रही है तुम्हारे आम लोगों के अंदर उसको खत्म कर लो पहले। भाई इंडिया में 25 लाख पीएचडी, एमबीए और लॉ ग्रेजुएट्स 73,000 पीएनस की जॉब के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ये तो हालात है इंडिया में, और बढ़ के सुनो इनकी। जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने जंग का ऐलान किया है, हर 2 कौड़ी का इन्फ्लुएंसर उठ के खड़ा हो गया है, 2 मन तेल सर पे लगा के बाल यूं चंपू बन के आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं भाई इस चंपू का तज्जिया ये है कि हम गर्मियों में पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, इनको प्यास से मार देंगे, और जब बरसात का मौसम आएगा, जब बारिशें होंगी तो इन पे पानी छोड़ के इनको सैलाब में डुबा देंगे। तो भैया अगर तुमने पानी रोक भी दिया, पहली बात तो पानी रोकने के लिए तुम्हें डैम चाहिए जो तुम्हारे पास है नहीं। बात तो सही है। अगर तुमने रोक भी दिया पानी तो उसको करोगे कहाँ? कोई 1-2 लीटर पानी तो है नहीं जो आके इकट्ठा हो जाएगा वहीं पे खड़ा रहेगा। नहीं भैया, पानी मुसलसल पीछे से आ रहा है और वहां पे इकट्ठा होगा और पूरा इंडिया डूब जाएगा अगर तुमने पानी बंद किया तो। बड़े शौखे होके कह दिया कि पानी बंद करेंगे। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है तुम्हारे पास कि तुम पानी को डाइवर्ट कर सको, पानी को तकसीम कर सको अपने मुल्क में? नहीं है, खाली शो ऑफ के लिए बढ़ के मारते हो तुम। मुझे तो ये लगता है जो भी कंट्रीज इंडिया की इस जंग में मदद कर रहे हैं, जिसने भी इनको जेट्स दिए हैं, जिसने भी इनको मिसाइल दिए हैं, एक न्यूक्लियर बॉम्ब्स उनको भी गिफ्ट करना चाहिए, उनके सरों पे फोड़ना चाहिए, ताकि उनको पता चल सके कि पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होने का मतलब क्या होता है। फिलहाल तो ये 2 ही कंट्री सामने आ रहे हैं, इसराइल और अमेरिका। भाई पाकिस्तान आर्मी को 10 न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो अमेरिका के सर पे डाल देना चाहिए और 2-4 जो है वो इसराइल पे डाल देना चाहिए, क्योंकि भाई इसराइल इतना सा तो मुल्क है, 2-4 के एक ही काफी है उसके लिए। तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दो और इसराइल का किस्सा खत्म। बात रही इंडिया की, इंडिया में भी 4-5 न्यूक्लियर बॉम्ब लगेंगे और पूरा इंडिया तहस नहस खत्म हो जाएगा, कहानी ही खत्म, रोला ही खत्म भाई साहब।
भाई अगर तुम फिल्में बना ही लेते हो बॉलीवुड में और पाकिस्तान से तुम बॉलीवुड में जीत जाते हो तो वो अपने सोल्जर को मत दिखा दिया करो, क्योंकि फिर उनमें आ जाता है जोश। अब जैसे इसको आ गया जोश के मारे ये घुस गया पाकिस्तान में और भाई इसको धर लिया गया पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। अब इसको भी चाय पिला के भेजेंगे। बेटा फिल्मों से बाहर आ जाओ, तुम बॉलीवुड के सेट से बाहर आ जाओ। तुम जंगें ऐसे नहीं लड़ी जाती जैसे तुम बॉलीवुड के सेट्स पे लड़ते हो। देखो भाई जंग का नुकसान तो दोनों मुल्कों को है। फिलहाल दोनों मुल्कों ने छोटी छोटी पाबंदियां एक दूसरे पे लगाना शुरू की हैं। जैसे पाकिस्तान ने पहले इन पे अपनी एयर स्पेस बंद की, उसके बाद इंडिया ने भी अपनी एयर स्पेस बंद कर दी। लेकिन इस पे पाकिस्तान की तरह नुकसान नहीं है, इंडिया का इसमें ज्यादा नुकसान है। इंडिया को हर दिन $500 मिलियन नुकसान होगा पाकिस्तान की एयर स्पेस इन पे बंद होने की वजह से। और भाई इंडिया ने अपना वारशिप जो है वो समंदर में उतार के पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन के पास भेज दिया है। भैया कहां भेज रहे हो? कराची वाले पान थूक थूक के इसको सारा लाल कर देंगे, पता नहीं चलेगा बॉम्ब गिरा या पान थूका है किसी ने। फिर ना कहना बताया नहीं था, बता रहा हूं पहले। तो भाई ये थी आज की वीडियो, ज्यादा डिटेल्स नहीं दे पाया। अगर वीडियो फिर भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।